बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही आसान, मज़ेदार तरी वाले मुर्ग छोले। मुर्ग छोले तो आपने बहुत बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन तरी वाले मुर्ग छोले बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होते हैं। इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार मुर्ग छोले की ये रेसिपी घर के सादा और सीक्रेट मसालों के साथ परफेक्ट बनकर तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले प्रेशर कुकर। आप किसी भी रेगुलर बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कुकर में डाल देंगे एक बड़ा प्याला भर के लेंगे कुकिंग ऑयल या लेंगे घी। हल्का सा गर्म करने के साथ ही इसमें डाल देंगे एक मीडियम सी कटी हुई प्याज। प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन प्याज को बारीक काट लेना है। फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और तेज़ फ्लेम पे प्याज को फ्राई करना है इतनी देर तक कि प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। जो ही प्याज का कलर चेंज होगा तो इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे सबसे पहले चिकन। साथ ही इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक शामिल करने के बाद आंच को मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पे चिकन को नमक और प्याज के साथ इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि चिकन का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। मुर्ग छोले की ये रेसिपी तरी, जायके और खुशबू से भरपूर होगी। मुर्ग छोले तरी वाले, जिसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप इस रेसिपी को समझकर ट्राई कर सकें। चिकन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसी चिकन में हम डाल देंगे घर के सादा और सीक्रेट मसाले, जिन्हें आपने गौर से सुनना है। आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चम्मच भर के लेंगे पिसी हुई काली मिर्च, 10 से 12 दाने लेंगे सब्ज इलायची, 1 चम्मच भर के लेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे पिसा हुआ धनिया। तमाम मसालों को इसी चिकन में शामिल कर देना है। ये मसाले शामिल करने के बाद फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। हल्की आंच पे हल्के हल्के हाथ से तमाम पिसे हुए मसालों की भुनाई करनी है। इन मसालों की भुनाई करते वक्त ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि फ्लेम को तेज़ हरगिज़ नहीं करना। इन मसालों की यूं ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसी चिकन मसाले में हम डाल देंगे 1 कप फेंटा हुआ दही। हल्का सा खट्टा लेंगे। तमाम मसालों की भुनाई करेंगे इस तरीके से कि इसमें जो दही का इस्तेमाल किया है इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और तमाम तरी ऊपर आ जाए। थोड़ी देर पकने के बाद ये मसाला देखने में बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ चेंज हो चुका है। अब ये चिकन मसाला तैयार हो चुका है चने के लिए। साथ ही आपसे शेयर करेंगे कि चने कौन से लेने हैं और कितनी देर के लिए भिगो के रख लेने हैं। हमने लिया जी ठीक आधा किलो चने, सबसे बारीक छोटे वाले। इसके बाद चने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद एक खुले मुंह के बर्तन में डाल दिए थे। साथ ही इसमें डाल दिया था 1 लीटर पानी और 2 बड़े चम्मच भर के लिए थे मीठा सोडा। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इन चनों को हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि तमाम चने जो हैं वो इन्हें धोना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी पानी से निकाल के इसी चिकन वाले मसाले में इन्हें शामिल कर देना है। पानी को हमने ज़ाया कर देना है। सबसे छोटे चने जायके में इंतहाई लजीज बनकर तैयार होते हैं। चने शामिल करने के बाद इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। हाफ लीटर से 1 लीटर तक पानी ले सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से चने में मिक्स कर देना है।
चने भिगोने के बाद ख्याल रखेंगे कि चने दोबारा से धोने बिल्कुल भी नहीं है। बस मीठे सोडे वाले पानी से निकाल के इन्हें डाल देंगे चिकन वाले मसाले में और मीठे सोडे वाला जो पानी होगा इससे हमने ज़ाया कर देना है। ढक्कन लगाएंगे, एक विसल आने के बाद ठीक 20 मिनट दम पर पकने देंगे। 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, जितना शोरबा तरी हमें चाहिए उसी हिसाब से चूल्हे को बंद कर दिया। इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। मुर्ग छोले की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मेरी ये रेसिपी और बनाने का बहुत ही आसान एक सादा तरीका। अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। मुर्ग छोले की ये रेसिपी मज़ेदार, खुशबूदार, इसे नान, चपाती, पराठा और उबले चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।